आहट 100 साल पुरानी सच्चाई, डोक बंगले की पुरस्रार दास्तान। छोटे से साहली गांव उमूर्तिपुर में समंदर के किनारे एक कदीम बंगला सदियों से वीरान पड़ा था। ये बंगला उडोक बंगला उनके नाम से मशहूर था, जिसके बारे में गांव वालों ने लातादाद डरावनी कहानियां बना रखी थीं। कहा जाता था कि बंगला 100 साल पहले एक हादसे के बाद खाली कर दिया गया था और तब से वो वीरान और खौफजदा करने वाली जगह बन चुका है। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि रात के अंधेरे में इस बंगले के अंदर से पुरस्रार आवाजें सुनाई देती थीं। न कोई यहां रात गुजारने की हिम्मत करता था, न ही कोई करीब से गुजरने की जुर्रत। हर साल जब समुद्री तूफान आता था, गांव वाले कहते थे कि बंगले में कुछ खौफनाक होता है, लेकिन कोई इसके करीब जाने की जुर्रत न करता था। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ होने वाला था, क्योंकि अली और उसकी बीवी सारा ने फैसला किया था कि वो इस बंगले में मुंतकिल होंगे। अली एक माहिर तमीरात था और इसे कदीम जगहों की बहाली में दिलचस्पी थी। सारा को बंगले में मुंतकिल होने का ख्याल बुरा लगा था, लेकिन अली ने इसे समझा दिया कि ये एक तारीखी मकाम है और उन्हें यहाँ रहने का मौका मिल रहा है। यूं वो अपने 7 साला बेटे हसन के साथ बंगले में मुंतकिल हो गए। जब वो बंगले में दाखिल हुए तो चारों तरफ वीरानी का आलम था। दीवारों पर जगह जगह पुरानी पेंट उखड़ी हुई थी और फर्श पर धूल की तह जमी हुई थी। ये जगह तो वाकई सदियों पुरानी लगती है, सारा ने धीमी आवाज में कहा। अली ने मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं, हम इसे नया बना देंगे। लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीब और गरीब वाकयात शुरू होने लगे। रात के सन्नाटे में सारा ने बाहर से हल्की सी आहट सुनी, जैसे कोई दरवाजे के करीब आहिस्ता से चल रहा हो। इसने अली को जगाया, लेकिन अली ने कहा कि ये इसके दिमाग की खलिश है और इसे दोबारा सो जाने का मशवरा दिया। सारा ने हसन के कमरे में जाकर देखा, वो गहरी नींद में था। लेकिन जैसे ही वो अपने बिस्तर पर वापस आई, एक सर्द सी हुआ का झोंका आया और खिड़की जोर से बंद हो गई। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इसने खुद को पुरसुकून किया और नींद की कोशिश की। अगली रात सारा को एक अजीब ख्वाब आया। इसने देखा कि वो बंगले के पीछे वाले बाग में है और एक बूढ़ा आदमी इसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ा आदमी कह रहा था, ये जगह कभी महफूज नहीं थी। यहाँ कुछ छुपा हुआ है जो हर किसी के लिए तबाही लाता है। सारा ने ख्वाब में इससे पूछा, क्या छुपा हुआ है? लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा कुछ और कह पाता, वो अचानक गायब हो गया। सारा की आंख खिल गई और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने अली को ये ख्वाब सुनाया, लेकिन अली ने इसे हंसी में टाल दिया। तुम्हारा दिमाग शायद इस जगह की पुरानी कहानियों से मुतासिर हो गया है, अली ने कहा। लेकिन सारा के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। इसी रात हसन ने भी अली और सारा को बताया कि इसने ख्वाब में देखा कि कोई बच्चा इससे बात कर रहा है। वो कहता है कि हमें यहां से जाना चाहिए, हसन ने कहा। उन अजीब और गरीब ख्वाबों और वाकयात ने सारा को फिक्र में डाल दिया। इसने अली से कहा कि हमें बंगले की तारीख के बारे में मजीद जाने की जरूरत है। अली ने मकामी लाइब्रेरी का रुख किया ताकि वो पुराने रिकॉर्ड देख सके। वहां इसे मालूम हुआ कि 100 साल पहले एक खानदान इस बंगले में रहता था, जिनके साथ एक पुरस्रार वाकया पेश आया था। कहानी के मुताबिक वो खानदान एक रात अचानक गायब हो गया था और कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। अली को ये कहानी बहुत दिलचस्प लगी, लेकिन सारा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। अली ने लाइब्रेरी से वापसी पर सारा को बताया कि कुछ लोगों का ख्याल था कि इस बंगले में कोई खजाना छुपा हुआ है। ये खजाना शायद उनके गायब होने की वजह है, अली ने कहा। सारा ने कहा, यह बहुत खतरनाक है, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन अली को यकीन था कि कोई रूहानी मसला नहीं था और ये सब सिर्फ गांव वालों की कहानियां थीं। इसने फैसला किया कि वो इस खजाने की तलाश करेगा। इसी रात एक बार फिर अजीब वाकयात होने लगे। घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब अली बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। हसन के कमरे में भी दरवाजा बार बार खुद ब खुद खिलता और बंद होता रहा। सारा खौफजदा होकर अली से कहने लगी, ये जगह वाकई खतरनाक है, हमें यहां से फौरन निकलना चाहिए। लेकिन अली ने इसे तसल्ली दी और कहा कि शायद ये सब इसके दिमाग का वहम है। एक रात अली ने खजाने की तलाश में बंगले के तहखाने का रुख किया।
तह खाने में इसे एक पुराना बक्स मिला जिसमें 100 साल पुरानी तस्वीर और खतूत थे। उन खतूत में लिखा था कि वो खानदान इस बंगले में एक खुफिया खजाना तलाश कर रहा था, लेकिन खजाने की हिफाजत करने वाली रूहों ने उन्हें गायब कर दिया। अली ने ये खतूत सारा को दिखाए और दोनों को एहसास हुआ कि वो भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। आखिरकार एक रात जब अली खजाने के करीब पहुंचा तो अचानक बंगले में हर तरफ रोशनी फैल गई। पुरस्रार आवाजें आने लगे और एक बूढ़ा आदमी सामने आया जो कहानी के मुताबिक वही था जो सारा को ख्वाब में दिखाई दिया था। बूढ़े आदमी ने कहा, यह खजाना लनती है, जो भी इसे हासिल करने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अली और सारा ने फौरन वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन बंगला अब एक खौफनाक जाल बन चुका था। अली और सारा बिलाखिर वहां से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन वो जान चुके थे कि इस बंगले की हकीकत क्या है। वो खजाना कभी किसी की किस्मत नहीं बन सकता था और जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उन्होंने गांव वापस जाकर सबको सच्चाई बता दी और वो बंगला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहानी का अखलाक ये था कि लालच इंसान को हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है और कुछ राज हमेशा दफन रहने चाहिए।